पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह अध्यात्म रस से भरपूर स्वानुभव का संदेश देने वाली रहस्यपूर्ण चिट्ठी है। इस चिट्ठी के अंदर आज पंडित टोडरमल जी साहब स्वानुभव दशा में होने वाले प्रत्यक्ष परोक्ष आदि के जो प्रश्न हैं उनका समाधान कर रहे हैं। स्वानुभव दशा की चर्चा हो उसके पहले उन्होंने यहाँ कुछ विशेष बातें जानने योग्य हैं, उसी के संदर्भ में उन बातों का यहाँ बहुत ही सुंदर संक्षेप में उल्लेख किया है। यहाँ अनादि से जीव मिथ्या दृष्टि है। इस जीव का मिथ्यात्व परिणाम कैसा है और सम्यक दृष्टि हो जाए तो दुख दूर हो तो सम्यक्त्व का स्वरूप क्या है, निश्चय से सम्यक्त्व का स्वरूप क्या है और व्यवहार से सम्यक्त्व का स्वरूप क्या है, इन सभी विषयों पर यहां पर चर्चा की है। सम्यक दर्शन होने पर जितना भी कुछ ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान नाम पाता है और सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो सारा ज्ञान मिथ्या ही नाम पाता है। हम लोगों के सभी के संसारी जीवों में सभी के मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दो ज्ञान अनिवार्य रूप से पाए ही जाते हैं। जब तक मिथ्या दर्शन है तब तक उन ज्ञानों का नाम कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान है और सम्यक दर्शन होते ही उन ज्ञानों का नाम सुश्रुत और सुमति तो कहने का व्यवहार नहीं है, लेकिन मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ऐसे सीधे नाम लिए जाएंगे, कू नहीं लगेगा। अभी तक कू है, लेकिन सम्यक दर्शन होते ही वो जैसा उनका स्वरूप है वैसे वो प्रकट हो जाते हैं, मतलब वो सम्यक रूप हो जाते हैं, सम्यक ज्ञान रूप हो जाते हैं। तो ऐसे मति श्रुत ज्ञान जो हमारे अभी चल रहे हैं और जिसमें हम जो कुछ भी जान रहे हैं वो सभी सम्यक रूप से परिणमित हो जाता है। तो उसमें ऐसा क्या चमत्कार पैदा हो जाता है, जानने में कोई अंतर आ जाता है क्या कि अभी हम दादा को पद्म कुमार जी साहब ऐसे नाम से जानता हूं तो सम्यक दर्शन होने के बाद कुछ और ही जानने लग जाए तो क्या अंतर आएगा। ये बच्चे हैं हमारे और ये हमारे साधर्मी हैं, ये बहनें हैं, तो अभी तो ऐसा जान रहे हैं, बाद में कैसा जानेंगे। जो नाम है जिसका जो भी कुछ व्यवहार है वही जानेंगे कि कुछ अंतर भी आएगा, और अंतर आएगा तो क्या आएगा, किस तरह का अंतर आएगा, वो बात यहां समझने योग्य है। बस समझना यह है कि भूल कहां हो रही है, भूल जहां हो रही है वहीं सुधारने की जरूरत है। यदि पीछे का टायर पंचर है तो आगे का नहीं सुधरवाएंगे, पीछे का ही सुधरवाया जाएगा। और यदि आगे का खोल ले वो मैकेनिक तो आप कहोगे, हंसोगे उसके ऊपर, क्या कर रहे हो ये, नहीं टायर ही तो पंचर हुआ है, उसको ही तो ठीक कर रहा हूं। तो भैया इसमें हुआ है, उसमें थोड़ी हुआ। जैसे एक बूढ़ी औरत थी, उसकी सुई खो गई तो बहुत अंधेरा था, रात हो गई थी, तो वो खोज रही थी सुई, उसे पता था कि यहां खोई है, वहीं खोज रही थी लेकिन मिल नहीं रही थी उसको। बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम हो रहा था उसका, बहुत दुखी हो रही थी। तो इतने में एक राहगीर निकला और कहने लगा कि क्या कर रही हो माँ जी। तो कहती है कि मैं सुई ढूंढ रही हूं। तो उसने कहा कि सुई खोजना है तो उजेले में खोजो, ये अंधेरे में क्या खोजती हो, अंधेरे में कोई सुई मिला करती है क्या।
तो उसने सोचा ये बात बिल्कुल सही कही इन्होंने। तो उसने क्या किया कि रोड के किनारे एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी, तो वहां जाके खोजने लगी। वहां खोज रही थी लेकिन वहां भी नहीं मिल रही थी। फिर एक व्यक्ति निकला कि क्या कर रही हो मां? तो कहता सुई खोज रही हूं। वो कहती है कि सुई खोज रही हूं। तो कहां गुमी थी? कि वहां गुमी थी। तो खोज यहां रही हो कि अभी जो एक निकले थे उनने कहा उजाले में खोजो, तो मैं उजाले में खोजने लगी। अंधेरे में कोई सुई मिलती है क्या? तो वो व्यक्ति बोला कि जहां खोई है वहां उजेला करो, जहां खोई है वहां उजेला करोगी तो मिल जाएगी। जहां है ही नहीं वहां उजेला करने से क्या लाभ? जहां है वहां अंधेरा है और अंधेरे में तो मिलेगी नहीं। तो क्या करना होगा कि ये उजेले को वहां ले जाना होगा। टॉर्च ले जाए या कुछ भी ले जाए, उजाला वहां चाहिए। उजेले में मिलेगी लेकिन वहीं मिलेगी जहां है। जहां नहीं है वहां कैसे मिलेगी? सुख जहां नहीं है वहां कैसे मिलेगा? सुख हम खोज रहे हैं बाहर, सुख की खोज है। जेत्र भुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुखते भयवंत। तो ये तीनों लोकों में जितने जीव हैं वो सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। तो मैं तो सुख खोज रहा हूं कि कहां खोज रहे हो? पंच इंद्रिय के विषयों में, संयोगों में, वैभव में, शरीर में। कहां खोज रहे हैं हम? पर में कि वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि पहले ये पता करो वहां है भी कि नहीं है। मिलेगा तो दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि है कि नहीं। जहां है ही नहीं वहां कैसे मिलेगा? आप लोग तो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका तो अच्छे से पढ़े ही होंगे और उसमें सामान्य गुणों का स्वरूप भी पढ़ा होगा, विशेष गुणों का स्वरूप भी पढ़ा ही होगा। तो आप बताएं कि सुख गुण सामान्य गुण है कि विशेष गुण है? आप लोग बताओ, सामान्य गुण है कि विशेष गुण है? विशेष गुण है। विशेष गुण किसे कहते हैं? जो सभी द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्य में रहे उसे विशेष गुण कहते हैं। पक्का है ना? पक्का करते जाना कि पहले तो ये बात हुई कि सुख गुण विशेष गुण है। फिर ये बात हुई, निश्चित हुई कि जो गुण सभी द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्य में रहे उसे विशेष गुण कहते हैं। अब ये बताएं कि सुख गुण कौन से द्रव्य का विशेष गुण है? जीव द्रव्य का विशेष गुण है। सामान्य गुण होता तो सब द्रव्यों में पाया जाता, क्योंकि सामान्य गुण की परिभाषा यह है कि जो सब द्रव्यों में रहे उसको सामान्य गुण कहते हैं। सब द्रव्यों में समान रूप से रहे उसका नाम सामान्य गुण। लेकिन जो सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्य में ही रहे उसका नाम विशेष गुण है। और सुख गुण एक विशेष गुण है और वो भी जीव का विशेष गुण है। तो जीव में मिलेगा कि पुद्गल में भी मिलेगा? जीव में ही मिलेगा कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य में भी मिल सकता है? जहां है वहीं मिलेगा, जहां नहीं है वहां कैसे मिलेगा? ये लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका की बात है, ये प्रवेशिका की बात है। जैन दर्शन में प्रवेश करना हो तो पहले यह समझना पड़ेगा कि सुख गुण कौन से द्रव्य का विशेष गुण है। जब जीव द्रव्य का विशेष गुण है तो जीव में ही मिलेगा कि बाहर मिलेगा? तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका वो गुण है ही नहीं। इसलिए जो शरीर है वो भी पुद्गल, ये धन है, संपदा है, मकान है, जायदाद है, जो है ये सब भी पुद्गल है। इसका मतलब इनमें तो नहीं मिलेगा। कर्म के उदय में तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कर्मों में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि कर्म भी पुद्गल है, वहां तो मिलने वाला नहीं। तो कहां मिलेगा फिर? जीव में मिलेगा। तो जीव तो आप भी हैं, जीव तो आप भी हैं, ये सब भी जीव हैं, तो एक दूसरे में मिलेगा कि नहीं? मुझे सुखी होना है तो आपकी तरफ देखूं, आपको सुखी होना है तो आप मेरी तरफ देखो। भाई सुख तो
सुख तो जीव में मिलेगा ना। तो आपके अंदर भी सुख है, मेरे अंदर भी सुख है, स्त्री में भी सुख है, पुरुष में भी सुख है, तो मिलेगा कहां? पंडित साहब ने एक बार मुझसे पूछा, पहली बार जब मिला था, तो बोलो सुख, स्त्री में सुख है कि नहीं है? कौन भला आदमी बोल दे कि स्त्री में सुख है? कोई पूछे कि भोगों में सुख है कि नहीं है, तो कोई भी मना कर देगा। उनने पूछा स्त्री में सुख है कि नहीं है, तो मैंने कहा नहीं है। तो कहने लगे अनंत सुख है, अनंत सुख है, स्त्री में भी अनंत सुख है और पुरुष में भी अनंत सुख है। स्त्री अपने अनंत सुख स्वभाव को भूलकर पुरुष में सुख खोजती है, इसलिए वो अनंत दुखी है, और पुरुष अपने अनंत सुख स्वभाव को भूलकर स्त्री में सुख खोजता है, इसलिए वो अनंत दुखी है। जीव अनंत सुख स्वरूप है, लेकिन मेरा सुख मेरे पास है और आपका सुख आपके पास है। आपका ज्ञान आपका स्वभाव है, मेरा ज्ञान मेरा स्वभाव है। मेरे गुण मेरे अंदर हैं, आपके गुण आपके अंदर हैं। जैसे गुण मेरे हैं वैसे ही गुण आपके हैं, जैसे सिद्धों के हैं वैसे ही हमारे हैं। हम उनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन सबके अपने अपने हैं। बाबू युगल जी बोलते थे सबके अपने अपने बंगले हैं, सबकी अपनी अपनी चार दीवारें हैं, सब अपने अपने बंगलों में विश्राम करते हैं, सुरक्षित हैं, असुरक्षित नहीं है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की ये वज्र की दीवारें हैं, जिसके अंदर प्रत्येक वस्तु आराम से रहती है। और तो मैं भी एक वस्तु हूं और मैं अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता हूं। मुझे पर में कुछ नहीं मिलने वाला और पर को मेरे अंदर से कुछ नहीं मिलने वाला। मिलने वाला तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ढूंढता तो है। बस यही तो दुख का कारण है। जहां है वहां ढूंढे तो मिल जाएगा, जहां नहीं है वहां ढूंढेगा तो अनादि तो हो गया। अनादि काल से आज तक ये अनंत काल तो बीत गया, लेकिन अनंत काल और बीत जाएगा तो अभी मिलने वाला नहीं है। पानी को कितना मथानी से मथे कि मक्खन निकल आए, रेत को कितना बिलोएं कि उसमें से तेल निकल आए। आचार्यों ने उदाहरण दिए कि नहीं दिए? जहां है नहीं वो जो चीज, वहां से कैसे मिलेगी? जहां है वहीं खोजना होगा। सुख आत्मा में है और अपना सुख अपने आत्मा में है, मतलब स्वयं में है, तो स्वयं में ही मिलेगा, पर में मिल ही नहीं सकता। ये पहले स्वानुभव के लिए पहले समझने योग्य बात है। ये प्राथमिक बात है कि पहले तो ये समझें कि मिथ्यात्व क्या है। ये मिथ्यात्व है। जहां नहीं है सुख वहां खोजता है, ये मिथ्यात्व है। जहां है वहां नहीं खोजता है, ये मिथ्यात्व है। जहां सुख है वहां सुख नहीं मानता है, ये मिथ्यात्व है। जहां सुख नहीं है वहां सुख मानता है, ये मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व को समझना होगा। और सम्यक दर्शन क्या है? बिल्कुल सरल और सीधी सी बात है, कठिनाई नहीं है। क्या है सम्यक दर्शन? जहां सुख है वहां सुख माने, वहां सुख खोजे तो सुखी। जहां सुख नहीं है वहां सुख खोजे, वहां सुख माने तो दुखी। मिथ्या दृष्टि है वो। तो अब उस सुख स्वरूप आत्मा की पहचान कैसे हो? वो पहचान भी तो चाहिए कि सुख तो आत्मा में है, लेकिन आत्मा को कैसे पहचाने? सुख गुण से पहचाने जाएंगे आत्मा? सुख गुण से आत्मा की पहचान हो सकती है क्या? कि सुख से तो आत्मा की पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि सुख तो अभी प्रकट ही नहीं है, अभी तो दुख रूप परिणमन कर रहा है। तो ऐसा कोई गुण बताइए, विशेष गुण, जिससे आत्मा की पहचान हो और जो हमेशा हमेशा एक सा रहे। एक सा रहे मतलब वो हमेशा ही लक्षण रहे, हमेशा ही प्रकट रहे, कभी भी ऐसा ना हो कि वो नष्ट हो जाए। कि एकमात्र ऐसा गुण है ज्ञान, वो हम सबके अंदर है, वो हमारा लक्षण है। ज्ञान गुण लक्षण नहीं है, ज्ञान गुण की पर्याय लक्षण है। गुण लक्षण नहीं है, पर्याय है लक्षण, और वो प्रकट है। समय सारजी के परिशिष्ट में स्पष्ट लिखा है, लक्षण प्रसिद्ध होता है और लक्ष्य प्रसाद्यमान होता है। लक्षण प्रसिद्ध होता है मतलब प्रकट होता है, और लक्ष्य प्रसाद्यमान होता है मतलब प्रकट करने योग्य होता है, अनुभव करने योग्य होता है।
ठीक है, लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति होती है, तो लक्षण तो प्रकट ही है, निगोदिया में भी प्रकट है, हमारे अंदर भी प्रकट है, सिद्धों के अंदर भी है, सबके अंदर प्रकट है, कहीं अप्रकट नहीं है कि सिद्धों के अंदर प्रकट हो गया हमारे अंदर प्रकट नहीं है, निगोदिया के अंदर प्रकट नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके अंदर प्रकट है। तो लक्षण क्या कि मति ज्ञान, ऐसा लक्षण बनाया, मति ज्ञान को लक्षण बनाया, श्रुत ज्ञान को लक्षण बनाया, अवधि ज्ञान मनःपरे ज्ञान को लक्षण बनाया, केवल ज्ञान को तो बनाया ही होगा, है केवल ज्ञान को भी लक्षण नहीं बनाया कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरे ज्ञान, केवल ज्ञान, एक तरफ तो बदलती हुई दिख रही है और एक तरफ ज्ञान 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 ज्ञान। जो ज्ञान 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 है वह जीव का लक्षण है और वो प्रकट है, सबके प्रकट है, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके प्रकट ना हो। ये बात नहीं चल रही है कि क्षयोपशम में कितना प्रकट है या क्षय ज्ञानावरण कर्म का क्षय होने पर पूरा किसको प्रकट है, किसको ज्यादा प्रकट है किसको कम प्रकट है, वो बात नहीं है, लेकिन प्रकट सबको है और स्वरूप एक सा है, जानना, जाननपना, जाननपना सबके बराबर है। तो वो लक्षण हमारे अंदर भी मौजूद है, आपके अंदर भी और सब जीवों के अंदर है। उस लक्षण से आत्मा की पहचान होती है और आत्मा का अनुभव करने से सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, अन्य प्रकार से नहीं होती। तो जीव का विशेष गुण सुख भी है और ज्ञान भी है। सुख जीव को प्रकट करना है और ज्ञान लक्षण से आत्मा की अनुभूति होने पर सुख प्रकट होता है। वो सब स्वाधीन प्रक्रिया है, इसमें कहीं पराधीनता की कोई गुंजाइश नहीं है। जब तक इस बात को न समझे तब तक जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, स्वानुभव नहीं हो सकता। तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मिथ्यात्व कहां कहां बैठा है, मिथ्यात्व की जड़ें कहां कहां तक व्याप्त हैं। जहां जहां तक व्याप्त है उसको समझेंगे तो उसको दूर करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। और जब हमें मिथ्यात्व समझ में आ जाए कि हमारे अंदर कहां कहां बैठा है, किन किन रूपों में बैठा है, कि नहीं वो कह रहे हैं, कहने में कह रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, कहने में क्या है, कहना तो व्यवहार है, कह रहे हैं ये शरीर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये मकान मेरा है, कह रहे हैं, मान थोड़ी रहे हैं। तो आपको निश्चित करना है अपने अंदर, किसी को बताने की क्या जरूरत है कि तुम क्या मान रहे हो, हैं? तो इससे कुछ नहीं होगा। तो कोई ऐसा भी कहने लगता है ये तो पर है, ये तो पर है, ये तो पड़ोसी है, ऐसी भाषा बोलने लग जाए, निश्चय की भाषा बोलने लग जाए, तब तो सम्यक दृष्टि हो गया कि नहीं हो गया? ये तब भी निर्णय अंदर में करना है कि तुम क्या हो, हमारी मान्यता क्या है, हमें स्वयं निर्णय करना होगा। दूसरा कौन निर्णय करके देगा? सारी दुनिया मिलके हमें कह दे कि सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दर्शन का आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सारी दुनिया मिलके हमें कह दे तुम भगवान हो, सिद्ध हो तुम, तो सुखी हो जाएंगे। अव्ययवाद अनंत आनंद प्रकट हो जाएगा क्या? कि दूसरों के सर्टिफिकेट देने से कुछ नहीं होगा। कई जीव ऐसे हो सकते हैं जो सम्यक दृष्टि हैं लेकिन उन्हें कोई जानता नहीं है और वो बताते नहीं है, दुनिया भर को आनंद लेते हैं। तो वो आनंदित हैं कि बताने के बाद आनंदित होंगे। सारी दुनिया मिलके कहेगी तो आनंदित होंगे कि स्वयं के अनुभव से आनंदित होंगे। जब वसुदेव मतलब श्री कृष्ण जी के पिताजी जब अपने घर से तो निकल गए और एक जंगल में गए, तो वहां पर उनने एक हाथी, भयंकर हाथी था, उसको बस में कर लिया। उसको बस में करने के बाद खुद ही तालियां बजाने लग गए, खुश हो रहे थे कि देखो मैंने इतने भयानक हाथी को काबू में कर लिया, उसको बस में कर लिया। यदि यही काम मैंने सौर्यपुर में किया होता, मतलब उनके जो नगर था, राज्य था, वहां किया होता तो सारी जनता तालियां बजाती, सारी जनता कितनी प्रशंसा करती मेरी, ऐसा उनको भाव आ रहा है। मैंने वहां सोचा कि देखो यही बात यहां भी है कि वो जीव ने किया शौर्य तो उसको पता है ना, लेकिन वो सोचता है दुनिया कहे कि तुम शौर्यवान हो तब तो कुछ आनंद हो। इसी चक्कर में तो एक बूढ़ी महिला ने अपनी कुटिया में आग लगा दी थी।
इसी कारण से कि उसने जीवन भर की कमाई से बचा बचा के और बड़ी मुश्किल से बुढ़ापे में यौवन अवस्था निकल गई, लेकिन बुढ़ापा ही सही, उसने बहुत सारे सुंदर सुंदर आभूषण बनवाए, सोने के आभूषण, और बना के बढ़िया पहने, सज गई वो बिल्कुल। अब पूरे गांव भर में घूमे, लेकिन कोई कुछ कहे ही नहीं, कोई कहे ही नहीं, वाह क्या सुंदर लग रहे हैं, कितने बढ़िया आभूषण हैं, कब बनवाए, कैसे बनवाए और कहां से बनवाए, कुछ पूछा जाए और तारीफ की जाए तो कुछ बात है, ऐसे क्या बात है। उसको धीरे धीरे जब कोई ने कुछ नहीं कहा, पूछा भी नहीं, उसको इतनी हीन भावना आई कि उसने अपनी कुटिया में आग लगा दी कि अब तो मर ही जाऊं। ऐसा हो रहा है जीवों के अंदर, मर ही जाऊं। फिर क्या हुआ, आग लगी तो धुआं उठा, आग दिखी तो गांव भर के लोग इकट्ठे हुए और वो पानी डालने लगे, बचाने की कोशिश करने लगे। वो बूढ़ी औरत के आग लग गई कुटिया में, तो बचाने की कोशिश कर, उसका तो कोई था ही नहीं, तो बचाने की कोशिश करने लगे। जब बचा रहे थे तब खिड़की में से एक महिला ने उस बूढ़ी औरत को देखा और देख के कहने लगी, ये माँ जी, ये हार कब बनवाया तुमने, बड़ा सुंदर दिख रहा है। तो कहती, नाश की मिट्टी, पहले कह देती, ये बात पहले कह देती तो मेरी कुटिया तो जलने से बच जाती। ऐसे ही जीव का चल रहा है। सुखी यदि हम हो गए हैं, यदि हमें भेद विज्ञान हो गया है, यदि हमें आत्मा की अनुभूति हो गई है, तो आनंद को बढ़ाना चाहिए। नियम सार जी में कहते हैं कि जो अपनी निधि अपने में प्रकट हुई है तो वो निज वतन में भोगते, प्रचार नहीं करते दुनिया में कि मुझे हो गया है। नहीं तो रत्न को लूटने वाले बहुत हैं, लूट लेंगे, कैसा हुआ था, क्या हुआ था, वही पूछते रहेंगे और तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। दुनिया पूछेगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यदि हमें अपने धर्म को बढ़ाना है, अपनी अनुभूति को बढ़ाना है, अपने आनंद को बढ़ाना है, तो निज वतन में भोगते, शांति से बैठ के अपना आनंद लो, अपने आनंद को बढ़ाएं, अपने स्वरूप में और स्थिरता करें। जब विशेष स्थिरता होने लगेगी तो संयम अंश जगो जहां भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा या को नाम। जब वो अवस्था प्रकट होगी तो आगे बढ़ेगा, ये नहीं सोचेगा कि बात बहुत हो गया, आगे बढ़ेगा कि संयम का अंश जगेगा कि अरे मैं तो आत्मा हूं और ये जो जीव दिख रहे हैं ये भी आत्मा है, मैं इनको कैसे सताऊं। श्रीमद जी ने लिखा है कि पैर सुबह उठो तो पहले नंबर ये विचार कर लेना कि पैर रखते ही अनंत जीव मरने वाले हैं और मतलब पाप लगने वाला है, और ऊपर जो मौत है वो मंडरा रही है, सिर पर मौत मंडरा रही है और पांव रखते ही पाप है कि नहीं। तो ये विचार करके उठना, मतलब पैर रखना, नहीं तो क्या करो, बैठे रहो अपने में। श्रीमद जी ने एक जगह और लिखा है कि जब मुझे शरीर में, मेरे संयोग में शरीर है, ये मुझे सोचना पड़ता है, याद करना पड़ता है कि मेरे अच्छा शरीर भी है, मतलब क्या होगा, कितनी धुन होगी उनको अंदर की। ये इससे पता चलता है कि उनके अंदर में कितनी अंदर की स्वरूप की स्थिरता होती होगी, कितनी अंदर की लगन होगी उनके अंदर, कि उनको याद करना पड़ता है कि उनके संयोग में शरीर है। भूल जाते हैं क्योंकि शरीर थोड़ी दिखता है। कल बताया था ना आपको, जब अनुभूति प्रकट होती है तो जब विकल्प नहीं दिखते, आचार्य अमृतचंद स्वामी लिखते हैं समय सार कलश में कि जब स्वानुभव की दशा प्रकट होती है, निर्विकल्प स्वरूप अनुभव की दशा प्रकट होती है, तो नए और निक्षेप के विकल्प नहीं होते और नए और प्रमाण के विकल्प नहीं होते, और निक्षेप कहां चले जाते हैं ये खबर ही नहीं पड़ती। जब विकल्प नहीं होते तो फिर शरीर का क्या विकल्प होगा। ऐसी स्वरूप की अनुभव की दशा प्रकट होती है। तो यहां पर पंडित जी लिखते हैं कि पहले हम ये समझें कि मिथ्यात्व क्या है, कहां कहां व्याप्त है अंदर में, सम्यक्त्व क्या है। वो सम्यक्त्व के भी अनेक अनेक लक्षण हैं, तो उनमें से सम्यक्त्व का निश्चय लक्षण कौन सा है,
व्यवहार लक्षण कौन सा है? व्यवहार में मत अटक जाना कि देव सास गुरु, सच्चे देव सास गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। रत्नकर्ण सावकाचार्य जी ने कहा, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापोढ़ मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। तो सच्चे देव, सच्चे सास और सच्चे गुरु के सम्यक श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, और वह 25 दोषों से रहित होता है। तो उसमें कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र की वगैरह की जो 25 दोष हैं, उनकी कोई श्रद्धा नहीं होती है। तो ये व्यवहार से सम्यक दर्शन कहा। और आगे बढ़े तो स्वपर के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। एक जगह और लगा, तत्वार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। फिर स्वपर के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, आपापर, और आत्म श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो वहां तत्वार्थ श्रद्धान कहा तो वहां 7 तत्वों का श्रद्धान, 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। जैसे छेड़ाला जी में व्यवहार से लिखा ना कि जीव अजीव तत्व अरु आश्रव, ये वाली जो पंक्ति है ये व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप है। तो व्यवहार सम्यक दर्शन, ये 2 व्यवहार हैं। पहले देव गुरु धर्मादिक की श्रद्धा, ये भी व्यवहार सम्यक तो है, और 7 तत्वों का श्रद्धान, ये भी व्यवहार सम्यक तो है। लेकिन ये नहीं होगा तो आगे भी नहीं होगा, ये भी याद रखना चाहिए, ठीक है ना। तो आगे बढ़े तो स्वपर का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है, स्वपर का यथार्थ श्रद्धान, स्व और पर का यथार्थ श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। तो पर पदार्थों से भिन्न स्व स्वरूप का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। तो पंडित जी यहां लिखते हैं चौथा श्रद्धान जो है, मतलब चौथा जो लक्षण है वो भी निश्चय ही है, ये भी निश्चय है। तो वहां लिखा स्वपर के श्रद्धान में आत्म श्रद्धान, शुद्धात्म तत्व का श्रद्धान गर्भित है, क्योंकि स्वपर के श्रद्धान में पर पदार्थों में परपना आए और स्व पदार्थ में स्वपना आए, निःशुद्धात्म तत्व में यही मैं हूं, ऐसी श्रद्धा प्रकट हो तो वह वास्तविक सम्यक दर्शन होता है। और तभी जीव को आनंद की प्राप्ति होती है, और जीव के अनादिकाल के संसार का नाश होता है, और मोह का नाश होता है, दुख का नाश होता है, और आनंद की परंपरा प्रारंभ होती है। मोक्ष के मार्ग में प्रवेश करते ही आनंद प्रारंभ। आनंद अगले जन्म में मिलेगा, अच्छा मोक्ष में मिलेगा, ये तो ठीक है, मोक्ष में मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? मोक्ष में मिलेगा। आप तपस्या करो, मोक्ष मार्ग में चलोगे तो आपको मोक्ष होगा, और मोक्ष में अनंत आनंद मिलेगा। जैन दर्शन क्या कहता है कि पहले स्टेप से ही आनंद मिलेगा, पहले ही सोपान से आनंद शुरू। पहला सोपान है सम्यक दर्शन, वहीं से आनंद की शुरुआत होती है, ठीक है। और जैसे जैसे जीव अपने स्वरूप में स्थिरता करता जाता है और वैसे वैसे आनंद बढ़ता जाता है। स्वरूप की स्थिरता बढ़ेगी, अस्थिरता घटेगी, रागादि विकारी परिणाम घटेंगे, तो आनंद बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। और मोक्ष मार्ग में ज्यों ज्यों बढ़ेगा त्यों त्यों आनंद बढ़ेगा, ठीक है। चौथे गुण स्थान से ज्यादा पंचमें गुण स्थान में, 5वें गुण स्थान से ज्यादा ये मुनिराज को, 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज को, ठीक है ना। और उससे भी आगे बढ़ता हुआ श्रेणी में, और 12वें गुण स्थान में तो पूरा आनंद हो जाता है, और 13वें गुण स्थान में अनंत आनंद, 14वें में भी अनंत आनंद, और फिर गुणस्थानातीत सिद्ध होते हैं, वहां भी अनंत आनंद। लेकिन उस आनंद को कहा अव्यावाद अनंत आनंद, अव्यावाद अनंत सुख। तो वहां वो सुख की अवस्था प्रकट होती है, मतलब अनंत पूर्ण रूप से सब तरह से, कोई निमित्त की कोई उपचार साबित संभव नहीं है। इस तरह से पूरी तरह से आनंद सिद्ध अवस्था में प्रकट होता है। लेकिन सिद्ध स्वरूप के अनुभव करते ही आनंद का प्रारंभ हो जाता है, और उसी जाति का आनंद मिलता है जैसा सिद्धों को मिलता है, उससे कम तरह का नहीं मिलता। क्वालिटी में अंतर नहीं है, क्वांटिटी में अंतर है। उनको आनंद तो होता है, यहां थोड़ा होता है, लेकिन होता तो वैसा ही है, जैसा उनको होता है ऐसे ही इनको होता है। तो इस तरह से जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते आनंद को बढ़ाए, कहीं अटकना नहीं है, ठीक है। तो यहां सम्यक दर्शन के 4 लक्षण बताए, और 4 लक्षण में स्वपर का श्रद्धान अर्थात तत्वार्थ श्रद्धान
उसको प्रधान लक्षण बताया, और उस तत्वार्थ श्रद्धान में शुद्धात्म तत्व का श्रद्धान मतलब स्व का श्रद्धान ये गर्भित बताया। मतलब ये चीज तो मुख्य है, ये निश्चय लक्षण तो ये मुख्य है, इसके बिना बाकी सब हो जाए तो कोई कार्यकारी नहीं है। तो तत्वार्थ सिद्धांत को सम्यक दर्शन का निश्चय लक्षण कहा, और तत्वार्थ सिद्धांत रूप जो निश्चय लक्षण है उसमें शुद्धात्म सिद्धांत निशुद्धात्म तत्व के सिद्धांत रूप निश्चय सम्यक्त्व वहां गर्भित है। वो गर्भित ना हो और केवल सात तत्व अर्थ किया जाए तो वो व्यवहार है। तत्वार्थ सिद्धांत का अर्थ सात तत्वों का सिद्धांत ऐसा व्यवहारिक लक्षण किया जाए, अर्थ किया जाए तो वो व्यवहार सम्यक। और यदि उसका अर्थ स्वपर का सिद्धांत और स्वपर के सिद्धांत में आत्म सिद्धांत वो मुख्य हो तो वो निश्चय लक्षण है। तो इस तरह से सम्यक्त्व का लक्षण है, तो सम्यक दर्शन जीव को प्राप्त हो जाए। सम्यक दर्शन की आगम में बहुत महिमा है, अनंत महिमा है, क्योंकि पहले सोपान में आया ना, शुरुआत हो गई ना, इसकी शुरुआत हो गई तो अनंत प्रशंसा, उसके आगे बढ़े बढ़ता ही जाए तो आनंद ही आनंद बढ़ता जाए, वो तो प्रशंसनीय 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 है। सबकी आगे आगे बहुत प्रशंसा है, सिद्धों की अनंत प्रशंसा है, तो इस तरह से बढ़ता है। तो यहां क्या कहा आगे कि अब जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, उस सम्यक दर्शन के साथ जितना भी ज्ञान है, जितना कुछ भी ज्ञान है, ऐसा लिखा है, पंचेंद्रिय और छठवें मन के द्वारा जितना भी कुछ ज्ञान होता है सब सम्यक ज्ञान है। ये विचारणीय है, इस पर विचार करना पड़ेगा कि सबका सब सम्यक ज्ञान, सब कुछ सम्यक ज्ञान। तो उसके लिए पंडित जी ने आगे उसका स्वरूप स्पष्ट किया है। ठीक है, देखिए रहस्यपूर्ण चिट्ठी में दूसरा पेज है, और यहां मोक्षमार्ग प्रकाशक में 342 नंबर का पेज है और तीसरा पैराग्राफ है? हाँ बस ठीक है। तो इस तरह से यहां देखिए, यदि कदाचित, ये ऊपर का हो गया था लेकिन फिर से पढ़ता हूं, तथा ऐसा सम्यक्ति होने पर जो ज्ञान पंचेंद्रिय व छठे मन के द्वारा क्षयोपशम रूप मिथ्यात्व दशा में कुमति कुश्रुत रूप हो रहा था, वही ज्ञान अब मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान हुआ। सम्यक्ति जितना कुछ जाने वह जानना सर्व सम्यक ज्ञान रूप है। अब आगे देखिए, यदि कदाचित, अब यहां पर जो हमारी शंकाएं हैं इस संबंध में उनका समाधान, यदि कदाचित घटपट आदिक पदार्थों को अयथार्थ भी जाने तो वह आवरण जनित औदैहिक अज्ञान भाव है। और आगे क्या लिखा, जो क्षयोपशम रूप प्रकट ज्ञान है वह तो सर्व सम्यक ज्ञान ही है, क्योंकि जानने में विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता। सो यह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। जैसे थोड़ा सा मेघपटल विलय होने पर कुछ प्रकाश प्रकट होता है, वह सर्व प्रकाश का अंश है। क्या कहा यहां? ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, पहली पंक्ति में, यदि कदाचित, सम्यक दृष्टि को यदि कदाचित घटपट आदिक पदार्थों को यथार्थ भी अयथार्थ भी जाने, सम्यक दृष्टि घटपट आदि, घट मतलब घड़ा, पट अर्थात कपड़ा है ना, वस्त्र, और आदिक में सब आ गया, सब कुछ आ गया, जो जो आप लगा सको आदि में सब लगा लेना, कोई भी कमी नहीं है ना, सब कुछ आ गया। घटपट आदिक पदार्थों को अयथार्थ भी जाने तो वह आवरण जनित औदैहिक अज्ञान भाव है। ये क्या है? आवरण जनित औदैहिक अज्ञान भाव। पहले लिखा अज्ञान भाव है। अज्ञान भाव के, अज्ञान शब्द के दो अर्थ होते हैं, अनेकार्थी। अज्ञान शब्द के दो अर्थ समझना। पहला, अज्ञान का अर्थ मिथ्या ज्ञान भी होता है, ठीक है, ये ज्यादा प्रसिद्ध है। अज्ञान का अर्थ मिथ्या ज्ञान, तो यहां पर वो अर्थ नहीं है, यहां दूसरा अर्थ है। कौन सा? अज्ञान का मतलब है
कि औदैक अज्ञान भाव, ये किस तरह का अज्ञान है कि इसका मतलब अल्प ज्ञान भी कह सकते हैं, या फिर जैसा है वैसा नहीं जानता, ठीक है। और किस संबंध में? ये जानने के संबंध में कह रहे हैं, तो किस अज्ञान है वो, ठीक है। ज्ञान, सही ज्ञान नहीं होना, वो अज्ञान, ठीक है। अब सही ज्ञान किस संबंधी? देखो, घटपट आदिक इन संबंध में, ये 7 तत्वों के संबंध में नहीं कहा है ना, मूल जो वस्तु का स्वरूप है उसके संबंध में नहीं कहा। बाकी जो दुनिया भर का जो ज्ञान है वो अयथार्थ भी जाने, है ना, तो भी जाने, तो वह आवरण जनित औदैक अज्ञान भाव है। ये आवरण जनित का मतलब क्या? आवरण कौन सा होता है ज्ञान पर? ज्ञानावरण। ज्ञानावरण नाम का कर्म होता है 8 कर्मों में। तो ज्ञानावरण कर्म का जब क्षयोपशम होता है, थोड़ा हटता है, तो ज्ञान प्रकट होता है। उस ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से प्रकट हुआ जो ज्ञान है वो आवरण रहित ज्ञान है ना। इसमें समझना है, जितना प्रकट ज्ञान है वो आवरण रहित ज्ञान है, और जितना प्रकट ज्ञान नहीं है वो आवरण सहित ज्ञान है, ठीक है। आवरण सहित ज्ञान है, ठीक। उस आवरण सहित ज्ञान को अज्ञान कहते हैं, ठीक। अब देखना, तो यहां कह रहे हैं वह आवरण जनित औदैक अज्ञान भाव है। उदय लिखा, औदैक मतलब उदय सहित, ज्ञानावरण कर्म का उदय है। जितना ज्ञानावरण कर्म का उदय है उतना ज्ञान ढका हुआ है, मतलब प्रकट है ही नहीं, ठीक है। और ये इसका खुलासा दूसरे अध्याय में पंडित जी ने, टोडरमल जी साहब ने ही नवीन बंध विचार इस प्रकरण में बहुत विस्तार से लिखा है, इसी विषय में है, ठीक है। तो वहां क्या है कि कर्म का उदय है, और उदय के कारण उसके ज्ञान प्रकट ही नहीं है जितना, तो जितना प्रकट ही नहीं है वो बंध का कारण कैसे हो सकता है, ठीक है। अब उसको तो यहां पर पहले लिख दिया कि उसको भी अज्ञान कहते हैं। जो प्रकट नहीं है उस ज्ञान को अज्ञान कहा। ये समझना है व्यवस्थित रूप से कि वह आवरण जनित औदैक अज्ञान भाव है। जैसे अपन इसको समझें, कैसे समझें कि जैसे हमने कोई गाथा पढ़ी और गाथा का अर्थ हमें थोड़ा सा आ गया, बाकी नहीं आया। कोई विद्वान आए, उनने और खोला उसको, ठीक है, तो आपको और ज्ञान हो गया। फिर कोई और विद्वान आए, उनने और गहराई से बताया आपको, तो आपको और ज्ञान हो गया। तो आप कहेंगे अरे ये बात तो हमें पता ही नहीं थी, इसमें ये गहराई भी है। तो ये ज्ञान बढ़ रहा है ना। अब 3 स्टेप बता दिए आपको। अब इसमें जब आपको गाथा का सामान्य ज्ञान हुआ तो उतना ज्ञानावरण कर्म का तो क्षयोपशम है, मतलब उतना ज्ञान तो प्रकट है, बाकी का ज्ञान प्रकट नहीं है, उदय है। ज्ञानावरण कर्म का उतना उदय है तो ज्ञान प्रकट नहीं है। फिर क्या हुआ कि थोड़ा और क्षयोपशम प्रकट हुआ, तो ज्ञान थोड़ा और खिल गया। ज्ञान थोड़ा और खिला तो आपको और गहराई आई। फिर ज्ञान बाकी जितनी नहीं आई उतना उदय है, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि और एकदम आपको बिल्कुल उसका भाव भाषण हो गया, पूरा गहराई से समझ में आ गया कि क्या है इसका पूरा रहस्य। तो पूरा उस संबंधी ज्ञानावरण कर्म का, उस संबंधी, सभी संबंधी नहीं, उस गाथा संबंधी ज्ञानावरण कर्म का आपको क्षयोपशम हो गया है, ठीक है। तो उसके कर्म हटने से वो ज्ञान प्रकट हो गया उतना, उस संबंधी, ठीक है। तो ये कहलाएगा आवरण सहित और आवरण रहित। समझ में आया है? आवरण सहित और आवरण रहित ज्ञान क्या होता है, ठीक है। तो जैसे वो पानी का उदाहरण दिया था ना आपको, ये उसमें तो हाँ ठीक है, उस पर भी घटित कर देंगे। पानी में जो कीचड़ उछल रहा है ऊपर ऊपर और कुछ दबा हुआ है, ये क्षयोपशम की अवस्था है। तो यहां ज्ञानावरण में भी कि सर्वघाती प्रकृति का तो पूरा उदय है, तो केवल ज्ञान तो है नहीं। देशघाती प्रकृति का उदय आया तो जितना उदय है उतना ज्ञान प्रकट नहीं होता, और जितना उदय नहीं है उतने अंशों में ज्ञान प्रकट होता है। मतलब जितना साफ दिख रहा है ना वो पानी, उतना तो कर्म का आवरण नहीं है, मिट्टी नहीं है उतनी। वो जितनी जगह में गंदगी दिख रही है आपको उछलती हुई, उतनी जगह पे समझना चाहिए वो मलिन है, ठीक है। तो वो साफ नहीं है, वो उदय है। ऐसे यहां
कि जितना ज्ञान प्रकट नहीं है उतना ज्ञानावरण कर्म का उदय है, और जितना प्रकट है वो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। ठीक है, तो ज्ञान प्रकट हुआ और उससे पदार्थ हमें ज्ञात हुए। ठीक है, जितना ज्ञान प्रकट नहीं हुआ उतना हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो ये वाला जो पॉइंट है वो यही है कि जितना ज्ञान प्रकट नहीं है वह कहलाएगा आवरण जनित औदैहिक अज्ञान भाव। ठीक है, आवरण जनित औदैहिक अज्ञान भाव, ये उसका स्वरूप हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। और जो क्षयोपशम रूप प्रकट ज्ञान है, ख्याल में आ गया होगा, जितना क्षयोपशम रूप प्रकट ज्ञान है, जितना ज्ञान कमल खिला है, वह तो सर्व सम्यक ज्ञान ही है। क्या कह रहे हैं? जितना ज्ञान प्रकट है सम्यक दृष्टि के, वो सबका सब सम्यक ज्ञान, और जितना प्रकट है ही नहीं वो तो है ही नहीं, वो औदैहिक अज्ञान भाव कहलाएगा। ये औदैहिक अज्ञान भाव कहां तक होता है? 12वें गुण स्थान तक होता है, बिल्कुल, है ना, 12वें गुण स्थान तक होता है। वहां तक ज्ञानावरण कर्म का उदय है, और जितना क्षयोपशम है उतना ज्ञान प्रकट है। और फिर जैसे ही 12वां गुण स्थान का अंतिम समय आया और ज्ञानावरण कर्म का पूरा क्षय हो जाता है और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। ठीक है ना? तो यहां देखिए क्या कह रहे हैं पंडित जी, कि जो क्षयोपशम रूप प्रकट ज्ञान है वह तो सर्व सम्यक ज्ञान है। यहां लिख दिया था ना, पंचेंद्रिय और मन के द्वारा जो कुछ भी जानना हो रहा है वो सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है, सम्यक दृष्टि का। सम्यक दृष्टि जितना कुछ जाने सब सम्यक ज्ञान। ठीक है, क्योंकि कारण, उसका कारण, क्योंकि जानने में विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता। क्या करता है? जानने में विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जैसे मैं अशोक जी को, डॉक्टर साहब को जानता हूं, ठीक है, तो डॉक्टर साहब हैं ये, ठीक, ये तो जानना हुआ हमारा। मिथ्यात्व अवस्था में भी ऐसे ही जानेगा जीव, और सम्यक दर्शन हो जाए तो भी ऐसे ही जानेगा। क्यों भैया? अलग तरह से तो जानेगा नहीं। ठीक, तो अब क्या हुआ अंतर? आयत क्या लिखा है? जानने में विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता। ये क्या मतलब हुआ इसका? कि ये तो जाना कि ये डॉक्टर साहब हैं, ये पहले भी जानता था और अभी भी जानता है। पहले ये जानता था ये डॉक्टर साहब मेरा कल्याण कर देंगे, मतलब शरीर का, कि भाई कभी कभी कोई दिक्कत हुई तो वो शरीर का इलाज कर देंगे, यही होता ना। तो इस तरह से ये मानते थे कि ये कर देंगे, मतलब कर्तापना मानते थे। ठीक है ना, ये करेंगे हैं। और जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ तो जानता तो यही है, लेकिन क्या हो गया फिर? मानने में अंतर हो गया। ये मानने लगा कि कोई परद्रव्य मेरा कुछ भी करता हरता नहीं है, कोई सुधार बिगाड़ नहीं कर सकता। कर्म सिद्धांत के अनुसार भी मानता है और वस्तु के स्वरूप के जो वास्तविक निश्चय स्वरूप है उसके अनुसार भी मानता है। आगम का उसको पूरा श्रद्धान है कि मेरे पाप कर्म का उदय होगा तो बीमारियां होंगी, कोई दुनिया की ताकत उससे बचा नहीं सकती। चाहे मोदी जी आ जाएं, चाहे हमारे यहां के कोई व्यक्ति आ जाए, कोई नहीं बचा पाएगा। और नहीं, और पुण्य कर्म का उदय है, साता वेदनी का उदय है, तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है। संक्रमित व्यक्ति भी हमारे से टच होके निकल जाए, उसकी श्वास भी अंदर घुस जाए, वो छींक दे हमारे ऊपर, वो अंदर भी घुस जाए, तो भी बीमार नहीं हो सकते, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता को बताया कि नहीं बताया है। जिसकी प्रतिरोधक क्षमता होगी अच्छी, कि उसको संक्रमण हो ही नहीं सकता, तो प्रतिरोधक क्षमता होगी, वो पुण्य का उदय होगा उस संबंधी, तभी तो प्रतिरोधक क्षमता होगी, नहीं तो प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाएगी, है कि नहीं? तो उसको बीमारी हो नहीं सकती, ये कर्म सिद्धांत है। अब दूसरी बात कि वो रोगाणु जो हैं, वो जो भी नाम हो उनका, कि वो जो रोगाणु हैं वो मेरे स्वद्रव्य स्वचेत स्वकाल भाव में प्रवेश कर ही नहीं सकते, 3 काल में नहीं कर सकते। ये वस्तु का स्वरूप है, वो मेरे अंदर आ ही नहीं सकते। मेरे अंदर तो मैं ही रह सकता हूं, बस मेरे अंदर मैं ही रह सकता हूं,
मेरे अनंत गुण धर्म, मेरी अनंत शक्तियां, मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो वैभव है सिद्धों के जैसा, वह ही मेरे अंदर है। मेरे अंदर और कुछ आ ही नहीं सकता, ऐसा मैं घन हूं। पहली नंबर लिख दिया था ना यहां कि चिदानंद घन, ऐसा घन हूं कि हथौड़े को कितना आप कोई चीज सुई डालो, उसमें कुछ भी करो तो उसके अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी? हैं, प्रवेश कराएं तो जाएगी कि नहीं? कुछ नहीं घुसने वाला उसके अंदर। ऐसा मैं घन हूं, ठीक है, ऐसा मैं घन हूं कि पर वस्तुओं का प्रवेश मेरे अंदर हो ही नहीं सकता। ये सिद्धांत दृढ़ होना चाहिए। तो जानता तो पहले भी था, लेकिन अब क्या हुआ कि अब ये अंतर आ गया। समझ में आया ना क्या अंतर आया होगा? ये अंतर आया, जैसे एक बिल्ली अपने बच्चों को उठाती है, हाथ से तो नहीं उठाती, वो मुंह से उठाती है, ऐसे मुंह से उठाती है, उसका गला पकड़ के। बिल्ली अपने बच्चों को गला पकड़ के ऐसे दांत गड़ा के और उठा के दूसरी जगह रख देती है, देखा होगा, है ना? और चूहों को भी ऐसे उठाती है, चूहों को भी बिल्कुल ऐसे उठाती है, उसमें भी उसके गले में ऐसे दांत से पकड़ के और उठा के ले जाती है। देखा होगा ना आपने, ये दोनों चीजें देखी हैं, और ये ज्ञानियों ने, विद्वानों ने उदाहरण दिए हैं इस तरह के, है कि नहीं? तो क्या क्या अंतर है दोनों में? बस वही अंतर यहां है, मतलब वही अंतर यहां है, मतलब जानने में अंतर नहीं है, मानने में अंतर है, ठीक है ना? तो कहां अंतर आया है? श्रद्धान में अंतर आया है, क्योंकि मिथ्या दर्शन था, सम्यक दर्शन हुआ। श्रद्धान अभी मिथ्या था, सम्यक हो गया है। अभी श्रद्धा मिथ्या रूप अन्यथा अयथार्थ परिवर्तन कर रही थी, अब यथार्थ रूप हो गई है। ज्ञान तो जैसा था वैसे ही है, ठीक है ना? जानने में तो वैसे ही आ रहा है, वो चूहों को पकड़ती है तो वैसे ही दांत गड़ाती है, और अपने बच्चों को पकड़ती है तो वैसे ही दांत गड़ाती है। अंतर क्या है? अंतर है अभिप्राय का। ये इरादा क्या है? उस चूहे को पकड़ने में क्या इरादा है? कि चूहों को पकड़ती है तो मारने का इरादा है, गला दबा, मतलब उसको मार के खाने का इरादा है। और अपने बच्चों को पकड़ती है तो मारने का इरादा नहीं है, बचाने का इरादा है, मतलब सुरक्षित स्थान पर ले जाने का इरादा है, उसका अभिप्राय है। तो अभिप्राय में अंतर हुआ, और अभिप्राय मतलब ये श्रद्धा की बात है। अभिप्राय श्रद्धान होता है, ठीक है? सम्यक अभिप्राय वो सम्यक दर्शन है, मिथ्या अभिप्राय वो मिथ्या दर्शन है। तो अंतर आया है श्रद्धा में, ज्ञान में नहीं। तो यहां क्या लिखा है कि जो क्षयोपशम रूप प्रकट ज्ञान है वह तो सर्व सम्यक ज्ञान ही है, क्योंकि जानने में विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता। जानने में विपरीतता नहीं रही, तो विपरीतता होती है वास्तव में श्रद्धान में, लेकिन श्रद्धान विपरीत हो तो ज्ञान को भी विपरीत कहते हैं। तो वो विपरीतता खत्म हो गई, है ना? उस संबंधी ज्ञान में भी विपरीतता अब नहीं कही जाएगी। जो उपचार कर रहे थे अब वो उपचार संभव नहीं है, तो जानने में भी अब विपरीतता नहीं रही। तो यहां कह रहे हैं जानने में विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता। अब अभी भी वो ये कहता है मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा मकान है। अपने ही मकान में जाएगा, अभी भी यहां से जाएगा तो अपने ही मकान में घुसेगा। कल भी घुस रहा था और आज भी वहीं जा रहा है। आज उसने ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी का रहस्य समझा और सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, तो अभी अपने घर में ही जाएगा, कहीं और पड़ोसी घर में नहीं घुसने लगेगा। और कल भी वहीं जा रहा था कि अंतर क्या आया कि ये घर मेरा नहीं, बोलने नहीं लग जाता है। डॉक्टर साहब बोलते हैं कोई सम्यक दृष्टि के सींग निकलने लग जाते हैं क्या? कि ऐसा कुछ अलग से थोड़ी दिखेगा उसके कि वो दिखने लग गया हो कुछ कि अब यहां जा रहा था अब यहां जाने लगा। नहीं, जाएगा भी वहीं, पत्नी को पत्नी कहेगा, बच्चों को बच्चे ही कहेगा, जो भी भोजन की कहेगा तो भोजन की कहेगा, जो भी कुछ करता था, जो भी जानता था, वो जानने में कोई अंतर नहीं आया, बस मानने में अंतर आ गया कि ये मेरा मकान नहीं। तो अच्छा, पड़ोसी जब पत्थर मारेगा अब तो वो चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा? क्यों भाई? अगम, ये अगम जिस व्यवस्था में है कि उस व्यवस्था में अभी भी हैं और आगे भी हों, हैं, तो दोनों अवस्थाओं में क्या अंतर आ जाएगा? कोई अंतर आएगा क्या?
कि अंतर आएगा अंदर, क्या कि मैं इनका कर्ता धर्ता नहीं हूं, इन पदार्थों को मैं कुछ नहीं कर सकता, किसी भी जीव का भला बुरा कोई नहीं कर सकता, ये मान्यता आएगी। कार्य में कोई कमी आएगी क्या कि अपराधी को दंड देना जैसा पहले कर रहे थे वैसे ही अभी करेंगे, निरपराधी की सुरक्षा की व्यवस्थाएं जैसी पहले कर रहे थे वैसे ही अभी कर रहे हैं, जैसे ऑर्डर देते थे वैसे ही दे रहे हैं, जो भी करते थे वैसे ही कर रहे हैं, सब कुछ वैसे ही हो रहा है। अंतर क्या आ गया? अंतर आया कि मैं जगत का कर्ता नहीं, ये सहजता आ गई, ये श्रद्धान में अंतर आया है। तो मकान में चोट लगेगी, पत्थर मारेगा कोई, तो अभी वो सम्यक दर्शन ही तो हुआ है, अभी मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का ही तो अभाव हुआ है, बाकी कसाएं तो बची है ना, अभी बाकी कसाएं बची हैं तो उनका भी तो उदय आएगा। अप्रत्यक्ष ज्ञानावरण का उदय आता है तो युद्ध भी लड़ता है, मारकाट भी करता है। पढ़ो, आप पुराण पढ़ ली, छायक सम्यक दृष्टि, लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, है ना, ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये जो कर रहे हैं तो ये क्या है? ये अप्रत्यक्ष ज्ञानावरण का तीव्र उदय है। भाव दीपिका में ये सारे प्रकरण बहुत स्पष्ट रूप से लिखे हैं। कितनी प्रबल कसाय आ सकती है इसकी अप्रत्यक्ष ज्ञानावरण की, तो इतनी प्रबलता आ सकती है कि मारकाट कर दे। लेकिन श्रद्धान में मैं जगत का कर्ता नहीं, बोलता नहीं है, मानता है, बोलते ही नहीं रहता है, ऐसी अंदर में मान्यता प्रकट हो जाती है। तो ये अंतर आ जाता है अंदर से ये अंतर आया। और इस अंतर का फल क्या होता है? इतने अंतर आ गया, उसमें क्या है? इतने अंतर में अभी तो अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व था, ठीक है, अभी तो अनंत संसार था, अब संसार इतना सा रह गया, सीमित अल्प रह गया। और क्या अंतर आया कि अभी कर्तावाद पर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व की मिथ्या बुद्धियों से अनंत दुखी था, अब अनंत दुखी नहीं है, अब चारित्र मोह जनित किंचित दुख है, थोड़ा सा दुख है, ठीक है ना, ये अंतर आया है। मतलब उसके सहजता है, अंदर से श्रद्धान संबंधी सहजता है। जब जम्बू कुमार ने, जब श्रेणिक राजा के बगल में बैठे थे, जम्बू कुमार श्रेणिक राजा तो श्रेणिक थे और जम्बू कुमार श्रेष्ठी थे, ठीक है, सेठ के पुत्र थे, तो उनका बहुत सम्मान करते थे श्रेणिक राजा। सम्यक दृष्टि थे ना, वो भी सम्यक दृष्टि, वो भी सम्यक दृष्टि, ठीक है ना। और श्रेणिक राजा जम्बू कुमार का बहुत सम्मान करते थे। जब वो सभा में आते थे तो आप अपने आधे सिंहासन पर बिठा लेते थे, आओ यहां बैठिए, ऐसा पुराण में लिखा है, जम्बू स्वामी चरित्र में आया है। तो उस दिन, जिस दिन वो अर्ध सिंहासन पर बैठे थे, एक प्रकरण आया कि पड़ोसी देश ने इनके देश के अंदर घुस के धन संपदा लूट ली और महिलाओं को भी उठा ले गए और भी जनधन की हानि की। तो राजा श्रेणिक के सामने ये प्रकरण आया। अब वो पड़ोसी राजा बहुत खतरनाक था, बहुत बलशाली था। तो श्रेणिक राजा ने कहा कि अब देखते हैं। अब जम्बू कुमार बगल में बैठे थे, वो तो श्रेष्ठी पुत्र थे, लेकिन क्षत्रियत्व तो जाग गया। कहते हैं कि हे राजन, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस सेना का नेतृत्व करूंगा और उस शत्रु राजा है जिसने ये हमारे देश के अंदर जो गड़बड़ियां की हैं उसको मैं सबक सिखाऊंगा। तो श्रेणिक राजा बोले, यदि आप सक्षम हैं तो आप करें। वो गए, सेना का नेतृत्व किया, मतलब सेनापति बन के, और उनकी सेना को खदेड़ दिया और राजसभा के अंदर घुस के सब जितने लोग थे सबको काट डाला। उसके बाद जब सब पूरा राज्य नष्ट हो गया ना, उसका सामने वाले का, राजा को भी मार डाला, उसके बाद इनके अंदर जो वैराग आया वो पढ़ने योग्य। ओहो, ये मैंने क्या किया। मतलब ज्ञानियों को सम्यक दृष्टि तो है अभी, लेकिन अप्रत्यक्ष ज्ञानावरण का इतना तीव्र उदय आ सकता है। हम उन उदयों को, उन कसाय की व्यवस्थाओं को समझते नहीं हैं, तो हम जैसे कोई गुस्सा करता दिखे तो समझ लेते ये तो मिथ्या दृष्टि होगा, हैं। तो वो उनके अंदर जो वैराग का विचार है, ओहो मैंने क्या किया ये, हैं, धन के लिए, संपदा के लिए, देश के लिए, पर के लिए मैंने ये इतने जीवों की हिंसा कर दी, ओहो धिक्कार हो मुझे। इस तरह का विचार है, अपने आप को धिक्कार रहे हो,
ये नहीं कह रहा हूं मैं ये प्रकरण बता के कि अपन भी उत्साहित हो जाएं, चलो ठीक है अब तो मारो काटो, अब जो भी करो, है ना, लड़ाई झगड़े करो, ये नहीं कह रहा हूं। ये कह रहा हूं कि इस भूमिका में कितनी तीव्र कसाय हो सकती है, लेकिन अंदर से ये मान्यता नहीं है कि मैं करने वाला, मैंने देखो देश की रक्षा की, ऐसा भाव नहीं आता, ऐसी श्रद्धा नहीं जागती, और मैं कर सकता हूं पर का कुछ, पर को भोग सकता हूं। चक्रवर्ती भी पंचेंद्री के भोग भोगता है, लेकिन मैं भोग सकता हूं ये नहीं मानता। सुख भोगों में से आएगा ऐसा नहीं मानता, जानता वैसे ही है, प्रवृत्ति भी वैसी दिखती है, लेकिन मान्यता में अंतर आ गया कि मैं पर का कुछ नहीं करता, पर से मेरा कोई संबंध नहीं है, सुख पर में से नहीं आता, पर पदार्थों का मैं कुछ करने धरने वाला नहीं हूं, पर से मेरा एकत्व नहीं, ममत्व नहीं, कर्तृत्व भोक्तृत्व का कोई संबंध नहीं, मैं तो अपने स्वचतुष्टय में रहने वाला शुद्ध चैतन्य तत्व हूं और मेरा पर से कोई संबंध नहीं है। ऐसा पर से निरपेक्ष होकर अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव का अवलंबन करता है और फिर अनुभूति लेता है। आपने भरतेश वैभव पढ़ा होगा, सुना तो होगा ही जरूर, कि भरत जी जब 96,000 रानियों के साथ भोग करते थे, उसके बाद वो अपने बैठ के और अपने स्वरूप में लीन हो जाते थे, स्वरूप का ध्यान करते थे। जैसे जम्बू कुमार का बताया हमने कि इस तरह मतलब ज्ञानियों की दशा ऐसी होती है कि क्षणिक तो विकार आया, लेकिन उसके बाद जो परम शांति आती है, स्वरूप की स्थिरता होती है, वो भी देखने लायक है। कहने का तात्पर्य कि उनके जीवन में क्षणिक कसाय दिखती है और उनके जानने में कदाचित भूल चूक भी हो सकती है, किसी का नाम कुछ और ले दें, ये तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, वो औदैक अज्ञान भाव है। यदि मैंने श्रुतांश की जगह आरोही शब्द बोल दिया तो इसका मतलब ये औदैक अज्ञान भाव है, मतलब जानने में जो विपरीतता आई है वो विपरीतता ऐसी नहीं आई कि ये पुरुष नहीं स्त्री है, और ये ऐसे भी आ जाए तो आगे की बात, ये वस्तु मेरी नहीं, ये वस्तु मेरी है ऐसा नहीं मानेगा वो, मतलब ये पर है, ये भिन्न है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा अंदर में श्रद्धान बराबर रहता है। इसलिए यहां पर लिखा कि जानने में विपरीत रूप पदार्थ जितना भी जानता है वह सम्यक ज्ञान है, क्योंकि जानने में विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता तो जानने में विपरीतता नहीं होती है, अर्थात श्रद्धा में विपरीतता नहीं होती तो ज्ञान में भी विपरीतता नहीं कही जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रकरण लिखा है, इसका बारंबार मंथन करें और इसके रहस्य को समझें, और एक अज्ञान भाव क्या है और सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, उसका क्या स्वरूप है, और वह अन्य प्रकार अयथार्थ घटपट आदि को अयथार्थ जानते हुए भी वह मिथ्या ज्ञानी नहीं है, वो और एक अज्ञान भाव है। और जितना क्षयोपशम रूप ज्ञान है प्रगट, उसमें भी जो जानता है वह विपरीत रूप नहीं साधता, विपरीत रूप नहीं साधता मतलब विपरीत मान्यता उसकी नहीं होती, तो उसका क्या स्वरूप है ये अपन ने अभी चर्चा की, इसका बारंबार मंथन करें। अब आगे कहने वाले हैं कि वह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है, तो यहाँ केवल ज्ञान का क्या तात्पर्य है ये सब चर्चा अपन कल करेंगे। अभी यहाँ पूर्ण करते हैं।